ठीक ठीक। साथियों नमस्कार। बदलता भारत टीवी के माध्यम से हम इस समय पहुंचे हैं दीवारा कदीम पटबरवा 435 में। यहां कांग्रेस पार्टी के लोग मनरेगा के संबंध में कुछ आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं लोग, और मनरेगा के कार्यकर्ताओं को जानकारी दे रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से अवगत करा रहे हैं। हम आइए आप लोगों से उनकी सारी बातों को सुनाते हैं, वो क्या कहते हैं आप लोगों के सामने पेश करेंगे। सर, मैं आपसे पद परिचय जानते हुए जानकारी लेते हुए कि आप यहाँ आज किस तरीके से क्यों यहाँ मीटिंग की गई है, पूरा ब्यौरा आप बताओ, थोड़ा जानकारी दें। जी, मेरा नाम रामोद यादव और प्रेमी है। मैं कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता हूँ। जिले के हमारे मुन्ना राय जी हमको अभी साल भर पहले हमको ब्लॉक की जिम्मेदारी, ब्लॉक को सेवा करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया है, और हाईकमान से आपको निर्देश हुआ है कि मनरेगा कार्यक्रम जो है प्रेजेंट टाइम में सरकार जो है वो समापन की ओर ले जा रही है। जी राम जी योजना लॉन्च करने जा रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य संपन्न होगा। तो हमारे पार्टी को ऐसा लगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से यह योजना लागू होगी तो गांव का जो गरीब मजदूर है किससे विहीन हो जाएगा। तो गांव के कमज़ोर मजदूरों के लिए कांग्रेस सरकार ने योजना को लॉन्च किया है। तो यह पूर्व की बात बहाल रहे, इसी संदर्भ में हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करके ये अपने मनरेगा बंधुओं को अवगत करा रहे हैं, और इनके माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से ये शासन में हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि इस योजना को बंद न किया जाए। और ठीक है, राम जी भी हमारे महापुरुष रहे, उनके नाम से कोई और योजना लॉन्च किया जाए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज नरेगा संबंधित क्या क्या जानकारी यहाँ के जनता को आप देना चाहेंगे, क्या कार्यों की उनके कार्यों की क्या क्या जानकारी आप देना चाहेंगे। उनके कार्यों की जानकारी हमें यही देना है कि 100 दिन का गारंटी योजना है। सरकार जो है मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से मजदूरी दे रही है। कुछ फर्जी मनरेगा धारक हैं, काम नहीं करते हैं, उनके अकाउंट में पैसा डाल करके और प्रधान गाड़ी निकाल रहे हैं, 100-200 चाय पानी के लिए देते हैं। तो हम यही कह रहे हैं, आप लोगों से हमने कहा भी है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा डाला जाता है तो आप किसी को वापस मत करिए, उस पैसे से अपना खर्च बांधिए। थैंक यू, नमस्कार। सर, आपसे भी पद परिचय लेते हुए मैं जानकारी लेना चाहूँगा, कुछ कहना चाहेंगे जनता के बारे में। मैं संतोष कुमार सिंह, जिला महासचिव प्रभारी गोपालपुर विधानसभा। मैं ये जिम्मेदारी दी गई है जिलाध्यक्ष महोदय की पूरी विधानसभा में मनरेगा चौपाल संपन्न कराना है। तो सर, अब यहाँ आज का मीटिंग करने का क्या उद्देश्य रहा है। उद्देश्य रहा कि मनरेगा मजदूरों को जागरूक करना, कि आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। तो इनका अधिकार गांव में कहाँ कहाँ लागू हो रहा है, किस तरीके से लागू हो रहा है, थोड़ा सा इनको बताओ। का अधिकार ये है कि जो भी अकुशल मजदूर हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, मतलब जो सीखे नहीं है काम, उनको गांव में रोजगार दिया जाए। यदि रोजगार उनको नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था इस कानून में है, जो कि नहीं मिलता। और कुछ जो है लोग जेसीबी से काम करा करके इन लोगों के खाते में पैसा डाल के 200 रुपये दे के निकाल लेते हैं। तो पहली चीज़ जेसीबी का आप विरोध करिए। सर, कुछ लोगों का कहना है, प्रधान लोगों का कहना है कि मनरेगा के लोग थोड़ी सी माटी ले जाते हैं, सही काम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए मजबूरी में हमको जेसीबी लगाना पड़ता है। प्रधान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान पैसा दे नहीं रहा जी। पैसा केंद्र सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार दे रही है, और वह पैसा इन्हीं का है, टैक्स द्वारा गया है। जनता का पैसा जनता को मिल रहा है, चाहे एक ततला फेंका चाहे आधी ततला फेंका, क्या दिक्कत है उनको। पैसा तो अपने घर से प्रधान दे नहीं रहा है। आप एक मजदूर लगाएंगे तब सोचेंगे कि उसको पूरा हम खटा लें, काम कर लें, लेकिन वो तो सरकार का पैसा, वो एक माध्यम बनाया जा रहा है। कि आप सुनिए, मोदी की तरह हम नकारा नहीं कर रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपया 5 किलो गेहूँ बांटता, बिना काम कैले समापन खेतों प्रति छोड़ देता, मिला था 50 किलो कौन जो थे बोले के। तो हम ये सोच रहे हैं कि नकारा न हो, लोग आधा तसला फेंके, एक का तसला फेंके आवे और उनको दिया जाए।
अभी इनको कितना दिन काम मिलना चाहिए इस समय? इनको 90 दिन काम मिलना चाहिए। लेकिन आज की सरकार 80 दिन कर रही है और कह रही है कि हम 125 देंगे, लेकिन उसमें गारंटी ये दे रही है कि हम 80 दिन काम देंगे। वो भी जिस समय कटाई दवाई मड़ाई रहेगी उस समय कार्य नहीं देंगे। तो यहाँ मनरेगा के लिए सबसे और सपोज करिए यदि ठेकेदार प्रथा होगी तो ठेकेदार वहाँ से आएगा, वो मजदूरी कराएगा, उनको अपने गांव में रोजगार नहीं मिलेगा। बताए महिलाएं जो मजदूरी करना चाहेंगी वो महाराजगंज यहाँ से अगर बुलाएगा ठेकेदार तो कैसे जाएंगे? इनको अपने गांव में रोजगार चाहिए, इसलिए जागरूक कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी इसका आंदोलन करेगी, विरोध करेगी, उसमें इन लोगों को बुलाया जाएगा। जो भी सक्षम होंगे लोग आंदोलन में भाग लेंगे। ये आंदोलन आप लोगों का कहाँ तक चल राष्ट्रीय ऑल इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी ऑल इंडिया हो रहा है। तो इस समय अभी आपका क्या प्रोग्राम इस समय प्रेजेंट में चल रहा है? अब आगे हम लोग जो है सहदेवगंज की तरफ जाएंगे। कल का प्रोग्राम पटो सरैया में हमारा है, पटो सरैया विलेज ब्लॉक में है। इस तरह से आज कल में हम लोग को अपने विधानसभा के 4 से 10 जो है मंडलों में कार्यक्रम करना है। बाकी डेट बढ़ेगी तो और कार्यक्रम किया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।